आज हम लोग का चैप्टर है रेखाएं और कोण, दैट मीन्स लाइंस एंड एंगल्स। आज हम लोग रेखा और कोण के बारे में जानेंगे और इसके क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ पहले कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट दे लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। जो सबसे पहले अगर किसी भी लाइन की बात करें और लाइन पे जो एंगल बनता है, ये जैसे कोण है, एंगल का मतलब कोण है, तो ये कोण जितना भी, चाहे कितने भी हिस्सों में बढ़ जाइए, कितने भी हिस्सों में, रेखा पे कोण कितने भी हिस्सों में बढ़ जाइए, तो इन सब का जो योग होता है, दैट मीन्स सम, वो हमेशा क्या होता है, 180 होता है। लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, हमेशा 180 डिग्री का बनता है। और दैट मीन्स इधर भी 180 होगा, तो जो होल एंगल होता है, होल, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 360। होल एंगल हो जाएगा 360, मतलब संपूर्ण एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का। तो कभी भी आपको लाइन पर कोई भी चीज़ दे रखी है तो लाइन पे ध्यान रखना बच्चों, ये जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। और अगर किसी प्रकार से, इस प्रकार से दे रखा हो मान लीजिए आपको, तो ये जब पूरा सम करेंगे तो पूरा होल सम जो होता है, होल एंगल, होल सम कर दें यहाँ पे, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, राइट है। अब ध्यान दीजिए, जब भी दो रेखाएं इस प्रकार से बच्चों कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, दैट मीन्स प्रतिच्छेद करेंगी, तो ये जो कोण होता है वो इस वाले कोण के हमेशा बराबर होता है। ये जो कोण देख रहे हैं, ये कोण हमेशा इसकी क्या होता है, बराबर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग कौन से, शीर्षाभिमुख कोण, दैट मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं बच्चों, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, दैट मीन्स हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख लिख देते हैं इसको भी, ठीक है। अब जैसे ये कोण जो होता है इस वाले कोण के बराबर होता है, ये कब होता है, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। ये नहीं कि ये इस प्रकार से आ रहा है और फिर ये जा रहा है, फिर ये इस प्रकार से, ये तो ये इसके एंगल हो जाएगा ना। जब दो लाइनें कट करती हैं और स्ट्रेट लाइनें जब कट करती हैं तो उनके बीच जो एंगल बनता है, अपोजिट एंगल के, अपोजिट मतलब उसके विपरीत एंगल की क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स जैसे ये देख रहे हैं तो ये इसके इक्वल होगा बच्चों, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट मीन्स शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके आगे बच्चों। अब हम लोग जानेंगे जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, दैट मीन्स पैरेलल होती हैं, तो क्या क्या केस बनते हैं। तो जानिए बच्चों, दो रेखाएं समांतर हैं, अगर ये देखिए, एक रेखा ये है, एक रेखा ये, दोनों समांतर हैं बच्चों, और ये एक है तिरछी लाइन, एक है ये ट्रांसवर्सल लाइन जो कि दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए एंगल है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पे क्या है, डी, यहाँ पे ई है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर जी है, और यहाँ पर एच है। दिख रहा होगा सभी बच्चों को, थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, समझ जाइए बच्चों। तो ये दो लाइनें पैरेलल हैं, मान लेते हैं ए बी और सी डी, ये ए बी और ये सी डी, और ये कोई मान लीजिए पी क्यू लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी जो है सी डी के समांतर है। तो क्या क्या होता है नियम, जब समझिए बच्चों, जो एंगल ए देख रहे हैं आप लोग, वो एंगल ई के, कोण ए कोण ई के बराबर होता है बच्चों। कोण ए कोण ई के बराबर, समझिए कैसे, इस जो ऊपर कोण बन रहा है यहाँ पर देखिए बच्चों, इस तरफ, वही कोण इस तरफ जो ऊपर बन रहा है कोण बच्चों, उस तरफ जो बन रहा है बच्चों, कोण क्या बन रहा है, कोण बी, और उस तरफ कौन सा बन रहा है, कोण एफ। जैसे इस तरफ क्या बनना है, सी, तो नीचे क्या बनना है, कोण एच, एंगल एच, और ये डी बनना है, तो इस तरफ नीचे क्या बन रहा है, जी बन रहा है। ये सभी कोण बच्चों आपस में बराबर होते हैं और इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण के नियम से ही क्या होते हैं, सभी बराबर होते हैं। समझिए, ऊपर वाला कोण ऊपर के ही बराबर होगा, जैसे ऊपर ए है तो ऊपर के ई के ही बराबर होगा, और नीचे सी है तो नीचे वाला सी एच के ही बराबर होगा। नीचे वाला कोण नीचे के, ऊपर वाला कोण ऊपर के बराबर होता है। ओके, अब समझिए, ये जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे एक जेड टाइप की एक हमने छोटी चीज बनाई, जो जेड है, यहाँ से आते देखिए जेड बन रहा है, तो जेड में ये और ये देख रहे हैं आप लोग, कोण डी जो इक्वल होगा वो कोण ई के इक्वल होता है, और कोण सी जो इस तरफ देखिए उल्टा जेड बनना होगा, कोण सी इक्वल होता है बच्चों
कोण एफ के, कोण सी कोण एफ के, कोण डी कोण ई के। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर, शॉर्ट में लिखा, शॉर्टकट में लिखा हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हिंदी में बोलते हैं अंता एकांतर कोण, अंता एकांतर कोण। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं बच्चों जो अंदर के एंगल होते हैं। देखिए अंदर के एंगल अंदर से इक्वल है बट अपोजिट, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अब बात करते हैं और कोणों को। जो कोण ए देख रहे हैं वो कोण जी के इक्वल होता है। कोण ए कोण जी के इक्वल होता है, मतलब ये इस तरफ का बच्चों इस तरफ से इक्वल होगा। और कोण बी जो होता है वो इक्वल होता है कोण एच के, एंगल एच के। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाह्य कोण है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और उसको बोलते हैं अल्टरनेट, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, ये क्या है? बाह्य है, तो क्या बोलेंगे? बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे जो एक ही तरफ के एंगल देख रहे हैं आप लोग, एंगल डी और एंगल एफ, इनका सम 180 होता है। एंगल डी प्लस एंगल एफ, एंगल मतलब बच्चों कोण ही समझ जाना। ठीक है, कभी हम कोण बोल रहे हैं, कभी कभी हम कोण बोल रहे हैं, कभी कभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंगल बोल रहे हैं, तो समझ जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोण डी प्लस कोण एफ बराबर 180 अंश, और कोण सी प्लस कोण ई बराबर बी क्या होता है? 80 अंश। इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, शॉर्टकट में लिखा है बच्चों, तो इसे बोलते हैं अंता कोण, अंता कोण। ठीक है, कोण ए और एच जो देख रहे हैं इनका भी सम 180 होता है। कोण ए प्लस कोण एच बराबर 180, और कोण बी प्लस कोण जी जो होता है ये भी जो होता है 180 होता है। किस नियम से? ये होते हैं बाह्य अंता कोण। ठीक है, ठीक है, को एक्सटीरियर एंगल या फिर बाह्य कोण के नियम से। तो ये कुछ नियम है जब दो रेखाएं क्या होती हैं बच्चों? समांतर, दैट मीन्स पैरेलल होती हैं, तो ये नियम है, तो आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। आप चलते हैं इनके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन ये फिगर दे रखा है हम लोग को, और कहा गया कि ए बी जो है सी डी के समांतर है, ये सी बना है यहाँ पे, तो और ये दो मान दे रखे हैं हम लोग को, तो ओ सी डी का मान याद कीजिए। कोण ओ सी डी, ओ सी डी मतलब इस वाले कोण को हम लोग को ज्ञात करके दिखाना है बच्चों। तो इस कोण को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसको समझिए ध्यान से। ए बी जो है वो सी डी की क्या है? समांतर है। ये कहा गया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ए बी और सी डी दोनों कहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं बच्चों? दोनों जाके ओ पर ज्वाइंट हो रहे हैं। मतलब ये दोनों अलग अलग, दोनों पॉइंट, मतलब दोनों लाइनें जो हैं एक ही पॉइंट पे ज्वाइंट हो रही है, लेकिन आपस में ज्वाइंट नहीं हो रही हैं। तो हम लोग जब ये दो लाइनें एक ही पॉइंट पे ज्वाइंट हो रही हैं तो उस लाइन पर एक लाइन और खींच लेंगे इन दोनों के पैरेलल। मान लीजिए ओ ई नाम दीजिए इसको। ठीक है, ओ ई क्या है? दोनों के समांतर, मतलब इसके होगा तो इसके अपने आप से हो जाएगा बच्चों समांतर। तो आप समझिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था नियम, वही यूज करेंगे। ये 110 है, ठीक है, और ये समझिए जैसे मान लीजिए पूरा एक कोण, ये देखिए ये कोण मान लीजिए एक्स है, कुछ भी मान लीजिए, जैसे ए ओ ई को देखिए तो 110 और ये कितना होगा? 180 अंश होगा। अभी मैंने बताया था बच्चों दो रेखाएं समांतर होती हैं और एक ही तरफ के अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। देखिए ध्यान से, ये दोनों अंदर कोण दिख रहे होंगे, ये दो रेखाएं समांतर हैं। अगर थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ाएं, आपको यहाँ पे दिखाएं तो समझ जाएंगे आप लोग। ये देखिए, दिखा बच्चों, देखिए थोड़ा सा समझिए। तो ये और ये दोनों एक ही तरफ के कोण है और दोनों क्या है? अंतःकोण है। तो ये कितना है बच्चों? 110 है, और ये कितना है? 30 है। तो कितना हो जाएगा? 110 और 30 कितना हो जाएगा? 140, और 180 होता तो मतलब ये कितना बच जाएगा यहाँ पर? 40 अंश बच जाएगा यहाँ पे। ओके, आप समझिए, ये 40 हो गया। ये रेखा जो है इसके भी समांतर है बच्चों। तो ये लाइन जा रही है यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे,
तो इनका और इनका योग भी तो 180 अंश होगा। समझिए, जैसे ये रेखा है और ये रेखा है और ये जा रही है बच्चों, तो इनका और इनका योग कितना हो जाएगा? 180 अंश होगा। अंताकोण के नियम से को इंटीरियर एंगल देखिए, थोड़ा सा बढ़ाइए आगे, समझ जाएंगे आप लोग। देखिए दिख रहा है बच्चों, तो इनका योग कितना होगा? 180 अंश, और ये कितना है? 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 180 से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 140। तो OCD कितना हो जाएगा यहाँ पर? 140 डिग्री। आया समझ सही बच्चों को? बोलिए बच्चों, सभी लोग को आ गया? क्या हमने किया फिर समझ लीजिए। 110 दे रखा है, 30 दे रखा है, हमने एक लाइन खींची यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल थी और दोनों का कनेक्शन कहाँ से हो रहा? O से हो रहा। तो O पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। जब दो अलग लाइन पैरेलल दे रखी हो और दोनों एक ही किसी अलग पॉइंट पे जाके ज्वाइंट हो रही हैं, तो उस पॉइंट पे आप एक पैरेलल लाइन खींच सकते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक पैरेलल मतलब एक समांतर रेखा खींच ली यहाँ पर। तो और जैसे समांतर रेखा खींची तो ये 110 है और ये 30 है, तो हमने देखा इनका मतलब ये रेखा और ये रेखा जो समांतर थी, तो इनका योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो 110 ये हुआ, 30 ये हुआ, 140, तो ये कितना बच गया? 40। और ये 40 है और इनका योग कितना होगा? 180 अंश, तो 40 है, तो कितना हो जाएगा? 140। आया समझ? अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना हुआ है आपके सामने। इसमें हम लोग को AOC फाइंड करना है। AB और CD क्या है? समांतर है। तो AOC इसका मतलब है ये वाला कोण हम लोग को ज्ञात करना है। तो भाई AB और CD दोनों समांतर हैं और AB और CD कहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं? दोनों O पर देखे जा रही हैं। ठीक है, डाल दिए दोनों। तो O पर क्या करेंगे हम लोग? एक रेखा खींचेंगे जो दोनों की क्या होगी बच्चों? समांतर होगी। दैट मीन्स AB की भी समांतर, AB की भी होगी और CD की भी समांतर होगी। ठीक है, सबसे पहली बात। तो अब देखिए यहाँ से 50 है, तो ये कोण निकाल सकते हैं। बताइए, अगर AB और ये मान लीजिए OE समांतर है, दिख रही है आपको? AB और OE समांतर हैं, तो ये बताइए मुझको, तो इनका और इनका कोण कितना योग होगा? 180 अंश होगा। अंताकोण के नियम से समझिए। अगर मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा दूं यहाँ से, ये थोड़ा दिख रहा है आप लोग को? साफ समझ आ रहा बच्चों कि हाँ कि ये रेखा है और ये समांतर है, तो इनका और इनका योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो ये कितने का है? 50 डिग्री का है। तो 50 का है, तो ये कितना हो जाएगा? 130 पूरा होगा, पूरा 130, पूरा 130, पूरा 100 यहाँ से लेके यहाँ तक। दैट मीन्स AOE ये पूरा कोण 130 अंश का हो गया। अब ये समझिए ये कितना है? 100 अंश का। ये कितना है? 100। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये रेखा जा रही है और ये अगर मैं बढ़ाऊं इसको ऐसे, तो समझिए ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो इतना कोण और प्लस इतना कोण कितना हो जाएगा? मतलब COE और ये 100 अंश कितना हो जाएगा? 180 अंश। और ये 100 है, तो ये कितना बचेगा? 80 अंश का बचेगा बच्चों। तो ये पूरा कितना है? 130 है और ये कितना है? 80। तो AOC कितना आ जाएगा बच्चों? बताइए। 130 डिग्री माइनस का 80, तो कितना बचेगा? 50 डिग्री। आया समझ में सभी को? मतलब 180 है, 130 सॉरी, और ये कितना? 80। तो 130 में 80 घट गया, तो कितना बचेगा? 50 बचेगा यहाँ पे, 50 डिग्री यहाँ पे। नहीं इसमें आया बच्चों? एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर ये 50 डिग्री है और ये रेखा इसके क्या है? समांतर है। तो इनका और इनका योग कितना होगा? इनका और इनका योग कितना होगा? 180 अंश। तो ये 50 है, तो 180 में क्या कर दिया? इसको माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 130। तो ये पूरा कोण कितना है? 130। अब ये बात करें, 100 है और ये रेखा इसके समांतर इसके भी है, तो ये 100 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 80 अंश हो जाएगा। इतना 80 और ये 130 है और ये 80 है, तो ये वाला कोण निकालना है। तो 130 में सॉरी, ये कोण 130 है और ये कितना है? 80 है। तो 130 में 80 मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 50। सभी को आ गया बच्चों समझ में? आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। ABCD के समांतर है AOC और ये वाला कोण हम लोग को ज्ञात करना है। समझिए यहाँ पे ध्यान से। अब AB और CD समांतर हैं, तो AB और CD का कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है बच्चों? समझिए, O पर हो रहा है। तो O पर हम लोग एक रेखा खींचेंगे जो दोनों की क्या होगी? दोनों के समांतर होगी। ठीक है। अब ये 120 अंश है, तो ये कोण और ये कोण का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। और 180 में 120 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? 60 अंश बचेगा। 180 में 120 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 60। क्यों? क्योंकि इनका दोनों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है।
तो इसीलिए 180 से क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, तो 60 बचेगा, क्योंकि तभी तो जोड़ने पर 180 अंश आएगा बच्चों। आप समझिए इनका और इनका योग कितना होगा, 180 अंश, और ये कितना है 130, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 50 अंश बचेगा। ये क्या बचेगा, 180 में माइनस रही है 130 को, कितना बचेगा 50। तो ये पूरा कोण जो AOC है वो कितना हो जाएगा, AOC बताइए, ये 60 है ये 50 है, तो कितना हो जाएगा 60 और प्लस 50, तो 60 और 50 कितना हो जाएगा 110। ठीक है, ओके। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, AB समांतर CD है, ये BD समांतर ये है C, और DCE का मान हम लोग को ज्ञात करके दिखाना है। सिंपल है क्वेश्चन बच्चों। अच्छा, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और दोनों कनेक्ट भी हैं, देखिए यहाँ से, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए, बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि ये कोण कितना हो जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा 120 अंश। कैसे, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है 180 अंश, किस नियम से, को इंटीरियर एंगल, दैट मींस अंतःकोण के नियम से। तो ये 60 है, तो कितना हो जाएगा 120। आप देखिए ये रेखा जो है इसके समांतर है, और कहीं ना कहीं देखिए जड़ बन रहा है, उल्टा जड़ भी बन रहा है, देखिए यहाँ पे, समझिए यहाँ पे। तो ये कोण जो होगा इस वाले कोण के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, किस नियम से, अंतः एकांतर कोण के नियम से, दैट मीन्स DCE जो हो जाएगा 120 अंश का हो जाएगा। समझाया बच्चों भाई, ये 60 है तो 180 से माइनस किया तो 120 आ गया, और 120 जो होगा ये इसके बराबर होगा अंतः एकांतर कोण के नियम से। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप लोग कर लीजिए। आपके पास कोई और क्वेश्चन तो आप प्लीज पूछ सकते हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के बच्चों। ठीक है।